अयोध्या कांड में जो हमने पाठ किया 32वां सरग अति महत्वपूर्ण। यह पृष्ठ 274, 275 और 276 यह वह सत्य कथन है जिसके साथ हम सबका सामना अवश्यमेव होएगा। कोई भी प्राणी इस प्रसंग से बाहर नहीं है। रघुनाथ जी की वाणी 274 पृष्ठ पर 46वां श्लोक, जगत नहीं यह है अविनाशी, संचित वस्तु सब है विनाशी, ऊंचे जो वे सब गिर जाते हैं, सुयोग वियोग को पाते। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, यह जन्म और मृत्यु। मेल संतान की प्राप्ति, बिछोड़ा मृत्यु। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। यह जन्म अकेला कदापि नहीं होता, यह जोड़े के रूप में आता है। जिस दिन मानव का जन्म होता है उसी दिन विधाता मस्तक पर उसके अंतिम दिन की तारीख उसके भाग्य में लिख दी जाती है। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। जितने जीव जन्म में आते अंत में वे सभी मर जाते। तब महाराज ने कहा, मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो, एक भी व्यक्ति ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। एक भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए ही बता दो, ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। ये आयु 275 पृष्ठ 53 श्लोक। मानव कोई कैसे भी कितना भी उपचार कर लेवे, कैसी भी विधि विधान बना लेवे, ठहरे जावे सोवे चाहे, आयु तो सब बीतती जावे। जीवन संग मरण की माया रहती सदा, यथा तन छाया। मृत्यु कितनी दूर है, जैसे तन की छाया हर समय सटक के साथ रहती है। तन की छाया कदापि पीछा नहीं छोड़ती। इसी प्रकार मृत्यु छाया की तरह तुम्हारे साथ ही है, वह दूर नहीं है। मत सोचो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। राव रंक नौकर जो स्वामी 59 श्लोक। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई नौकर है, चाहे कोई स्वामी है, राव रंक नौकर जो स्वामी, सब जन है इस पथ अनुगामी। कौन सा पथ? मृत्यु। सभी नित मृत्यु की ओर चले हुए हैं। काल चक्र की चंचल चाले, ये काल रूपी चक्र
काल चक्र की चंचल चाले, टले नहीं कितना भी टाले। जैसे पीछे रुक कर राही, मिले संग में दौड़ जहा जाही। जाते मरकर जो जन आगे, उनको शेष मिलेंगे भागे। जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं, हम भी भाग करके उन्हीं को मिलने के लिए उसी मार्ग पर नित नियम से चल रहे हैं। कोई रहता सदा न जीता, भरा हुआ निश्चय हो रीता, बनकर बिगड़े सृष्टि सारी। माना कार्या सर्व विकारी। और 63वां श्लोक, जिसका कुछ उपचार नहीं है, यह मृत्यु हर एक का सामना होगा। कोई कैसा भी उपाय कर ले, यज्ञ कर ले, तप कर लेवे, कोई भी साधन कर लेवे, किसी प्रकार से भी मृत्यु को कोई नहीं हरा पाया। जिसका कुछ उपचार नहीं है, जिसका होना बहुत सही है, उसकी सोच करे क्या कोई। अवश्यम भावी है तो सोई। यह अवश्यम भावी नियम है। कौन सा? वस्तुओं के परिवर्तन में श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम करता है, उसी प्रकार प्राणियों का जीवन तथा मरण यह विधाता का विधान है, यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। यह सत्य है। अगला पृष्ठ, रघुनाथ जी की वाणी, 276 पृष्ठ, 65वां श्लोक। अब यह तो हमने, यह जो विधाता का विधान है किसी से टाले नहीं टलेगा। जो जीवन है एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाना है। तो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हे प्राणी, तू चिंता तो उस बात की कर अगर अनहोनी होए। ए संसार में नानक थिर नहीं कोई स्थिर नहीं है इस संसार में। तो चिंता क्यों करना? क्या करना? चिंता तो ये कर, सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। उचित हमें है धर्म कमाना, पड़े नहीं पीछे पछताना। यह जो पीछे पछताने की बात की गई है, यह है कर्म पीछा नहीं छोड़ता। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 100 जन्म के पश्चात भी धृतराष्ट्र अपने पिछले 99 जन्म देख चुका कि ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया जिससे मैं अंधा हो जाऊं, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार यह देह मिलती है। प्रारब्ध जो हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं, उसके आधार पर स्वरूप और करूप, हष्ट पुष्ट शरीर अथवा अंगहीन, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, यह सब प्रारब्ध के अनुसार है। अधर्म करके, विपरीत कर्म करके तो इनके साथ सामना हो ही जाना है।
तब रघुनाथ जी ने 65वें श्लोक में कहा, उचित हमें है धर्म कमाना, अधर्म की ओर ना चलो, पड़े नहीं पीछे पछताना। अपनी सोच करो तुम ऐसी, उच्च सुगति हो चाहे जैसी, मरना तो है ही, कोई रोक नहीं सकता। अर्जुन को कहा, अर्जुन विचलित हो रहा था वान चलाने के लिए। अपने सम्मुख गुरुजन है, पिता मैं है, पुत्र पौत्र है, मैं इनके आगे सम्मुख कैसे वान चलाऊंगा। अर्जुन, ये तो मैंने पहले ही मार रखे हैं, तेरे अतिरिक्त इस दोनों ही सेनाओं में तेरे अतिरिक्त कोई नहीं बचेगा। तू अपना कर्म कर। तेरे बचाने पर भी, मान लो तू अपना बाण नहीं चला, इनको तू नहीं मार, क्या कदापि या कभी मरेंगे नहीं? यह नियम के अंतर्गत मृत्यु इनके सम्मुख खड़ी है, इनको मैंने मार रखा है। तू अपने कर्तव्य का पालन कर। अपनी सोच करो तुम ऐसी, उच्च सुगति हो चाहे जैसी। क्यों करो सोच? कर्म। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। चंगियां बुराइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो अपनी कै नेड़े कै दूर। कितनी दूर? भगवान से कितनी दूर? कर्मों के आधार पर। अगर उच्च गति नहीं हुई, देवी देवताओं के लोकों में अगर अपने आप को नहीं स्थापित किया, कितनी नीच गति। कीटा अंदर कीट का, कुत्ते को कीड़ा कहा, पहला तो कुत्ते की जूनी, अब यहीं पर समाप्त नहीं हुई जूनी। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते ने काट दिया, उस काटे हुए कुत्ते के जख्म में जो कीड़े पड़ गए, उस जूनी में मानव चला जाता है। कीटा अंदर कीट का। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। आगे कहा, क्या किया शुभ यही सोचो। रघुनाथ जी बोल रहे हैं हम सबके लिए। 66वां श्लोक, 276 पृष्ठ। क्या किया शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म आलोचो। क्योंकि जो इस जन्म के कर्म हैं, बुरे कर्म, प्रत्येक मानव अपना साक्षी आप है। यह प्रारब्ध तब बनेगा अगर इस कर्म की, बुरा कर्म इस जन्म में किया, अगर उसका मार्जन कर लिया जावे। 3 प्रकार से कर्म को भुगता जाता है। एक तो जिसका अपकार किया, उपकार नहीं, अपकार। उपकार का उलट अपकार, किसी का बुरा किया, अपकार किया, वही बदला लेवे तो कर्म का भुगतान हो गया। दूसरे, राजा, गुरु, उसके सम्मुख अपना कर्म वर्णन कर देना, यह बहुत ही शूरवीर का काम है। अपनी कमी को गुरु के सम्मुख वर्णन कर देना, अपने अपराध को स्वीकार करना है, यह बहुत ही साहस का काम है। यह छुपाता है मानव। कितना छुपाता है? जैसे अग्नि को रुई में छुपा लिया जावे। अब रुई के साथ अग्नि ढक दी जावे, कितनी देर वह छुपी रहेगी। तीसरा, प्रायश्चित करके, निश्चित रूप से नाम का जाप करके अपने इष्ट, अपने गुरु से क्षमा करवा लेवे। वह किया कर्म समूल
नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है, उसका कटुतर फल मानव को नहीं भुगतना पड़ता। क्या किया शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म आलोचो, सोचने योग्य पिता ना प्यारे। महाराज दशरथ का यह समाचार सुनाया था चित्रकूट पर। भरत ने विलाप कर रहे थे चारों भाई माता सीता सहित। अब रघुनाथ जी संभले, सोचने योग्य पिता ना प्यारे, यजन दान के करने हारे। जो यज्ञ करता है, हम भी जप यज्ञ में बैठते हैं, श्री रामायण ज्ञान यज्ञ में बैठते हैं, सेवा यज्ञ में बैठते हैं। दान, जो दान देता है, जो यज्ञ करता है, उसके लिए नहीं सोचने की आवश्यकता। रघुनाथ जी की वाणी, सोचने योग्य पिता ना प्यारे, यजन दान के करने हारे। हमारे पिता तो यज्ञ करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, कर्म धर्म करके सब पूरे। कर्म कौन से किए? धर्म के। कर्म धर्म करके सब पूरे, पाप ताप सब उसने चूरे। इस जन्म में जो जाने अनजाने में पाप ताप हो गए थे, उनको चकनाचूर कर दिया नाम जाप के साथ, यज्ञ के साथ, दान के साथ, पुण्य कर्म के साथ। सोचने योग्य नहीं वह न्यायी, वेदा कमजा जो अनुयायी। जन सेवा कर बाप हमारे। पिता की क्या सोच करते हो? वह तो जन के सेवक थे। जन सेवा कर बाप हमारे, उत्तम लोक गति को पधारे। ना वह सोचने योग्य विवेकी, जिसने की हो अहनिश नेकी। जिसने नेकी की है, उसकी क्यों सोच करते हो? सोचिए, गुरु महाराज की वाणी विद इन ब्रैकेट श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। सोचिए जन हो जो हो अनाचारी, आतताई पतित दुखकारी, सत धर्म विरुद्ध हो जो ही, जाति देश का घातक द्रोही। कायर, कपटी, लंपट, क्रोधी, दुष्ट, विवादी, बहुत विरोधी। सोचने योग्य है जन जो ही, दोष लगावे जो पर को ही। दूसरे को दोष लगाना, दूसरे के अवगुण को वर्णन करना, दूसरे की पोल खोलना, दूसरे को अपमानित करने के भाव से वार्तालाप करना, जो यह दुष्ट कर्म करता है वह नीच जूनियों में चला जाता है। क्या करो? आखिरी सेकंड लास्ट 74, चरण चिन्ह पिता के निहारो, चलना उन पर चतुर विचारो। मेरा तेरा धर्म यही है, जो आदेश करना यही है। तो हे प्यारे, जो हमारे माता पिता यज्ञ करते आए हैं, विचार करना हमारे माता पिता किस प्रकार से लगन से, प्रीति से नाम जाप, सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, परहित परोपकार, ये किस प्रकार से करते रहे हैं और हम कितना कर पा रहे हैं। बस ये विवेचना करके जहां त्रुटि हो, मानव को उस त्रुटि को दूर कर देना ही उसके हित में है, क्योंकि समय बीत रहा है। ये हाथ नहीं आवेगा। जिस दिन समझ आ जावेगी उसी दिन समझो नया सवेरा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जय बोलो भगवान